आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है दिसंबर में। 19 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। उसी के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। देखिए, पेंटाला हरिकृष्ण ये आपके किससे संबंधित हैं? बैडमिंटन से संबंधित हैं। कोनेरू हम्पी ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। और साइना नेहवाल ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। लेकिन विश्वनाथ आनंद ये बैडमिंटन से नहीं, चेस से संबंधित हैं, चेस गेम से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला, दी गई श्रृंखला के अगले दो पद क्या होंगे? देखिए, यहाँ पर जे का कोड होता है 10, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 11। कितनी की वृद्धि हो रही है? 1। अब देखिए, एल का कोड होता है 12, अब दिया हुआ 13, कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 की। एन का कोड होता है 14, आ रहा है 15, कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 की। पी का कोड होता है 16, एक्चुअल में 16 होता है लेकिन दिया हुआ 17, कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। अब नीचे देखिए, जे के बाद एल, तो एक अल्फ़ाबेट बीच में गैप है। एल के बाद एन, एल एम, एम गैप है बीच में। फिर एन के बाद पी, पी के बाद अब एक गैप करेंगे, पी क्यू आर, आर का कोड होता है 18। ओके, 18 होता है, लेकिन एक को और जोड़ देंगे तो आपका 19 आ जाएगा। एक को जोड़ देंगे तो आपका 19 आ जाएगा। ओके, और फिर एक की गैप करेंगे, आर के बाद एस टी, टी का कोड होता है 20, 20 में एक जोड़ेंगे तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 21। ये आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 देखिए आपका राइट आंसर। अगला है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो ऑप्शन 2, एकिनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को जोड़ना है। सबसे पहले 196 लिखते हैं और इसके आगे दशमलव लगा के 000 लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए, 19.16 है ये आपका, ये भी लिख देते हैं 19.16, आगे 00 लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर 1.96, 1.96, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब 0.196 है, अब 0.196। ओके, जोड़ देते हैं। देखिए, ये आएगा आपका, इधर तरफ 6 आ जाएगा, इधर 9 6 कितना होता है? 15, 15 के 5 हाथ से लगा 1, 6 1 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 16, 16 1 17 के साथ हाथ से लगा 1, दशमलव लगाया, 6 1 7, 7 9 16, 16 1 18। ओके, देखिए 17 और 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 1 17, 17 के 7 हो जाएगा आप, तो यहाँ से लगा आपका 1 और ये हो जाएगा 2। ओके, और बीच में 1, तो 217 कितना आ जाएगा? 217.756। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो ऑप्शन 1, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। अगला, निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं? दिए गए कथनों के आधार पर माँ की आयु ज्ञात करनी है। पहला कथन है, माँ की आयु अपने पुत्र की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की आयु x होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? 10x। और आगे कहता है, पुत्र की आयु पुत्री से 24 वर्ष अधिक है। पुत्री से 24 वर्ष अधिक है, तो दोनों आपका निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है गाइस। अगला, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी? देखिए, 0 हो जाएगा, 0 का क्या होगा? स्क्वायर। 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब। 2 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। फिर 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब। मतलब पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब। और 16 किसका होता है? 4 का स्क्वायर। 125 होता है 5 का क्यूब। फिर देखिए 36 होता है 6 का स्क्वायर। अब अगली संख्या आएगी, इसका क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। ओके, अगला है, संख्याएं दी गई, इनका माध्य बताना है। तो सभी को जोड़ देंगे और बटे में संख्याओं का, जितनी संख्या है उनका भाग दे देंगे। तो जोड़ देते हैं, 4 + 2 + 2 + 6 + 3 + 8। पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6।
6 का भाग दे देंगे। देखिए 4 2 6, 6 2 8, 8 6 14, 14 3 17, 17 8 कितना हो जाएगा 25, 17 8 25, 25/6 आ जाएगा आपका। इसे काटते हैं, 6 चौक 24 और 6 पंजे 6 चौक 24, एक बचा आपका, 6 चौक 24 एक बचा, फिर दशमलव लगाया 10 हो गया, फिर 6 कम 6, तो 4.1 आपका यहाँ पर निकल रहा है। अगला निम्न को हल करना है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, बाकी की संख्या लिख देते हैं। 23 माइनस बड़ा कोष्टक, 23 माइनस मंझला कोष्टक, 23 माइनस छोटा कोष्टक। देखिएगा इस ऊपर 23 से 23 कट गया, अंदर क्या बचा 23, मंझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, 23 से फिर 23 कट गया, अब 23 माइनस क्या बचेगा 23 जी, 23 से 23 फिर कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला साइन थीटा लिख लिया, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है, फिर प्लस कॉस थीटा ये हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद हैं, तो ऑप्शन 3 56 तत्व मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु एक खिलौने को 45 रुपये में खरीद कर कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर आपका कितना है गाइस 45, और 15% के लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब आपका 100% की वैल्यू आपके कितनी दी हुई है 45 रुपये, तो 15% लाभ की बात हो रही है, तो 115% की वैल्यू बतानी है। एक्स मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा 45 गुणे 115 और बटे में आ जाएगा 100, 5 से काटते हैं, 5 निम 45, 9 बार कटा, फिर ये 20, फिर 5 से काटते हैं, ये 5 दूनी 10, 5 25, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक बचा, तो 5 3 15, ये 23 आ जाएगा, और ये 5 चक्कू 20। ऊपर देखिए 23 गुणा 9/4 आ जाएगा। अब 9 का 23 में मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 27 के साथ हमसे लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, तो 207/4, 4 से काटते हैं, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 3 बचा, फिर 4 7 28, तो 51.75 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, तो ऑप्शन 3 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है, ऑप्शन 4 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस Cl2। अगला है, भारतीय मूल की इंदिरा नूई निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, पेप्सिको। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्वनि का वेग होता है, तो आपका हो जाएगा सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात जो है ये इतना है 4:7:9। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग जो है 56 था, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो उनकी वर्तमान आयु को हम लोग एक को 4x मान लेंगे, एक को 7x जो कि अनुपात दिया हुआ है, और दूसरे को 9x। यहाँ बात हो रही 8 वर्ष पहले की, तो सभी में 8 वर्ष घटा देते हैं, तो 8 3 24 आपका घटेगा। ओके, और बाकी को हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि इनकी आयु का योग हमें दिया हुआ है 4x प्लस 7x प्लस 9x, और -24 और कर देंगे, सॉरी 7 3 21, कितना 8 वर्ष पहले 8 3 24, 24 कर दिया माइनस, बराबर किसके हो जाएगा 56 के। 4x और 7x कितना हो जाएगा 11x, 11x और 9x 20x, तो 20x माइनस 24 बराबर 56, तो 20x बराबर आपका 56 प्लस 24 आपका आ जाएगा। ओके, तो 20x बराबर 56 और 24 कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना होता है 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 3 और 5 8 80, तो 20 चक्कू 80, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हम लोग वर्तमान आयु निकाल सकते हैं, पहली है 4x, 4x में 4x की वैल्यू को रखेंगे तो 4 गुणे 4, दूसरी है 7x तो 7 गुणे 4, तीसरी है
9x, तो 9 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, तो 16, 28, 36 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन 2 IAA। अगला है निम्न कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारी के अनुसार तार्किक रूप से सही निष्कर्ष की पहचान करें। कथन है यह स्केल पारदर्शी है, और आपके निष्कर्ष आपके दिए गए हैं गाइस। यह स्केल पारदर्शी है। स्केल शीशे का बना होता है, जरूरी है शीशे का बना हो, ये गलत हो जाएगा। स्केल प्लास्टिक का बना, ये भी गलत। तो दोनों ही आपके कथन निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करते। तो ऑप्शन 4 ना तो एक ना ही दूसरा अनुसरण करता है। अगला है 182/130। इसका सरलतम रूप क्या होगा? 2 से काटते हैं, 2 नीम 18 और 2 एकम 2, और 130 को काटते हैं, 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंजे 10। ओके, 91/65 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो अरविंद अडिगा। ऑप्शन 4 अरविंद अडिगा। अगला, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती हैं? तो ऑप्शन 4 पोटेशियम। अगला है किसी विशिष्ट भाषा में ट्री का कोड जो है वो है USFF। तो इस भाषा में मैंगो का कोड क्या होगा? तो ट्री के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, TREE। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का कोड होता है 20, R का होता है 18, E का कोड होता है 5, E का कोड होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है? USFF। U का कोड कितना होता है? 21, S का होता है 19, F का होता है 6, फिर F का होता है 6। देखिए 20 से 21 बन रहा है, क्या हो रहा है? एक जुड़ रहा है। 18 से 19 बन रहा है, क्या हो रहा है? एक जुड़ रहा है। 5 से 6 बन रहा है, एक जुड़ा। 5 से 6 बना है, एक जुड़ा। यही तरीका मैंगो के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे, MANGO। M का कोड कितना होता है? 13, A का होता है 1, N का होता है 14, G का होता है 7 और O का होता है 15। प्रत्येक में एक एक जोड़ेंगे। 13 में एक जोड़ देते हैं तो आपका 14 आ जाता है। 1 में एक जोड़ेंगे तो आपका 2 आ जाता है, और 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका 15 आ जाता है। अब 7 में एक जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, और 15 में एक जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 14 किसका होता है? N का। 2 होता है B का, 15 होता है O का, 8 होता है H का, 16 होता है P का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 24, 60 और 90 का मासा क्या होगा? सभी के फैक्टर करते हैं। 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुणा 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 24। अब 60 का कर लेते हैं फैक्टर। 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 से काट देंगे। अब 90 को देखिए फैक्टर करते हैं। 2 से काटते हैं, 45 आएगा। 45 के फैक्टर क्या होंगे? तो काट लेते हैं इसे। 3 एकम 3 थी 5, 15, फिर 3 से काटा तो 5, 15, तो मतलब 3 गुणा 5। तो जो संख्या तीनों में रिपीट हो रही है, मतलब कॉमन आ रही है, वही आपका SCF होगा। SCF। देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, एक ये लिख दिया। दोनों में एक 3 कॉमन, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 मिल गया। तो 2 गुणा 3 आपका SCF क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है साहिल ने 20% की हानि पर किसी वस्तु को 280 रुपये में बेचा। हानि हो रही 20% की, मतलब 80% की वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 280 के बराबर। ओके, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 100% की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको मान लेते हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या आ जाएगा? 280 गुणे 100 बटे में 80। 0 से 0 काटेंगे। अब इसको काटते हैं 4 से, 4 दूनी 8, और ऊपर हो जाएगा 4 सते 28,
और 0, फिर 2 से काटते हैं 10, सॉरी 70 काट लेते हैं, 35 आ जाएगा। 35 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 350 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है पॉल रेवरे ब्रिटिशों के विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का क्या नाम है जहां वह रहते थे, जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन 2 बोस्टन। अगला, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंबित होने के बाद पारित होती हैं। यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। अगला, उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर धार्मिक संबंध एवं लोगों के बीच सहिष्णुता के संवर्धन हेतु सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन 3 श्री श्री रविशंकर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि गुणा का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं, गुणा का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या है? प्लस, और प्लस का अर्थ है भाग, और माइनस का अर्थ क्या है? गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 225 माइनस 50 भाग 10 प्लस 20 इंटू 4। चिन्हों का अप्लाई करते हैं। 125 माइनस, माइनस का मतलब क्या है गाइस? गुणा है, तो यहाँ पर गुणा 50 हो जाएगा। फिर भाग, भाग का मतलब है प्लस, प्लस हो जाएगा 10, फिर प्लस है, प्लस का मतलब है भाग, फिर गुणा, गुणा का मतलब है माइनस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 125 गुणा 50 प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4, ये हो जाएगा। ओके, 10 में 20 का डिवाइड किया तो 1/2। अब 125 गुणा 50 है। अब इसको सॉल्व करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। ओके, अगला, उस व्यक्ति का चयन कीजिए जो दिए गए समूह में असंगत है। देखिए ये सभी आपके क्या हैं? राकेश शर्मा भारतीय, कल्पना चावला भारतीय, महेंद्र सिंह धोनी आपका क्या है? क्रिकेटर है। ऊपर वाले जो 3 हैं ये आपके स्पेस से संबंधित है, अंतरिक्ष यात्री हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्या है? क्रिकेटर। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है? तो ऑप्शन 4 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? देखिए, एक्स का कोड होता है 24, वी का कोड कितना होता है? 22, टी का होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16। 2 सभी में घट रहा है, तो आगे भी 2 घटाएंगे। 16 में 2 घटाया 14, 14 किसका होता है? एन का। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए कथन को सत्य मानिए, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। देखिएगा, इस पहला कथन है, कुछ चम्मच क्या है? गिलास। तो चम्मच का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? गिलास में। और सभी प्लेट क्या है? गिलास। सारे प्लेट क्या हो जाएंगे? गिलास। सारे प्लेट समाहित हो जाएंगे गिलास में। आगे कहता है कुछ गिलास प्लेट है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि गिलास का कुछ हिस्सा प्लेट में जा रहा है, पहला सही। दूसरा है कुछ गिलास चम्मच है, ये भी सही, क्योंकि देखिए बीच में हिस्सा खाली है, कुछ हिस्सा गिलास का चम्मच में जा रहा है, तो ये भी सही आपका हो जाएगा। दोनों कथन आपके सही। ऑप्शन 1 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 2 सूरत। एम सतह में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन 4 18। निम्न में से विषम की पहचान करें। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कर्नाटक का कमला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 3 भैंसों की दौड़ से संबंधित है। अगला है,
फिर से आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। दिए गए कथन को सत्य मानिए, भले ही वह ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथन का अनुसरण करता है। देखिए आपका कथन क्या है। कुछ चीते बिल्ली हैं, तो चीते का कुछ हिस्सा बिल्ली में चला जाएगा, और सभी बिल्लियां क्या हैं? चूहे हैं। निष्कर्ष है सभी चूहे बिल्लियां हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि चूहे का कुछ हिस्सा बिल्ली में जा रहा, पहला गलत। कुछ चीते चूहे हैं, बिल्कुल सही, तो दूसरा आपका कथन सही हो जाएगा आपका। अगला, ममता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। 4 किलोमीटर चलने के बाद उत्तर दिशा आपके ऊपर होती है। 4 किलोमीटर चली, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। यहाँ से आपका दायां इधर हो जाएगा, कितना चलती है? 3 किलोमीटर। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? आरंभिक बिंदु ये क्या होगा? तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर ओ ए मान लेते हैं इसको। तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में 25 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर ये दिशा क्या होती है? ऊपर उत्तर है, इधर होती है पूरब। उत्तर और पूरब के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पूरब। ओके, तो 5 किलोमीटर उत्तर पूरब। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है, दी गई श्रृंखला के अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जे का कोड होता है 10, एल का होता है 12, ओ का होता है 15, एस का कोड कितना होता है? 19 होता है। और आगे देखिए, 10 से 12 बना, 2 जुड़ रहा है। 12 से 15 बनना, 3 जुड़ रहा है। फिर 15 से 19 बनना, 4 जुड़ रहा है। अब आगे कितना जुड़ेगा? 5। 19 में 5 जोड़ेंगे 24, और 24 में फिर 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। 24 किसका होता है? एक्स का होता है। और 4 किसका होता है? डी का। तो ऑप्शन 3 एक्स और डी आपका राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता है? ऑप्शन 4 नाइक्रोम। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।